जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का पहला दिन और हम सब इस बात का सच शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक दफ़ा फिर ज़िंदगी और सेहत के साथ ये मुबारक महीना दिया। आप आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद थे कारी मोहम्मद यूसुफ वली, जो कि सूरह बकरा की आयत से इन्होंने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया। इन आयत का तर्जुमा आपने देखा है जिसमें अल्लाह ताला बाकायदा ये फरमाते हैं कि हम सब पे रोज़े किस तरह फ़र्ज़ किया है, उसकी फ़जीलत हमारे लिए क्या है। यकीनन जब हम बात करते हैं तक़वा की, अपने ऊपर अपने नफ्स पे काबू रखने की, तो कई दफ़ा चीज़ों में ये एक ख़याल जहन में आता है कि हमारे ईमान के मुताबिक इस महीने में शैतान को कैद कर लिया जाता है। लेकिन अगर हम पहले गलती या पहले गुनाह की तरफ देखते हैं या शैतान की सरकशी की तरफ देखते हैं, तो ये ख़याल आता है कि शैतान को किसने बहकाया, उसके अंदर मौजूद नफ्स ने। तो जहाँ शैतान तो शायद कैद है, लेकिन हमारा अपना नफ्स कितना अहम है उस पर काबू पाना। और मुख्तलिफ़ किस्म की जो क़ुव्वतें हैं जो हमें अपनी तरफ खींच रही हैं, इस वक्त एक सियासी सूरत हाल भी मुल्क में बरपा है। बल्कि हमारे प्रोग्राम के ऑन एयर जाने से कुछ देर कबल हमने देखा कि आज का जो असम्बली का इजलास था वो बड़ा अहम था। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि कहीं कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप ना हो जाए जिसके अंदर जो इस माह मुबारक की फ़जीलत है, जो इसका एहतराम है, उसमें कोई कमी आए, खुदा ना खास्ता। लेकिन हमने देखा कि बड़ी खुश उसलूबी से मामला तय होने की तरफ है। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसको मुस्तरद कर दिया गया और उसी के साथ हमने ये देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने असम्बलियों को डिज़ोल्व कर दिया है। अब अगला स्टेप क्या होना है, लेकिन आज रमज़ान मुबारक की पहली तारीख़ इसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम का कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारी रियासत के लिए ये आने वाले दिनों को आसान बनाएँ और इसकी बरकतें और फ़जीलतें हमें समेटने का मौका दें। गुज़िश्ता कई सालों से हमने देखा है कि हमारे जो तौर तरीके थे, जो हमारा लाइफ़स्टाइल था, उसमें बहुत तब्दीली आ चुकी है। कोविड के रमज़ान का भी हमने सामना किया, जब एक दूसरे को छूना, एक दूसरे से मिलना, साथ मिलकर सहर और इफ्तार करना और वो जो रौनकें और ख़ूबसूरती थी, यानी जिस तरह हम देखते थे कि मस्जिदों का एक अपना समा है, लोगों के कारोबार में बरकत है, उन सब में कमी आई थी। आहिस्ता आहिस्ता ये रौनकें वापस लौट रही हैं। तो एक दफ़ा फिर यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन सब को समेटने की हमें इस्तिताअत दे। लेकिन ये रमज़ान भी पिछले रमज़ानों से मुख्तलिफ है। हर दफ़ा कोई ना कोई आजमाइश होती है। पहले अगर हम कोविड की बात कर रहे थे तो इस वक्त हमारे सामने जो सूरत हाल है, कई लोग आपको महंगाई और इन्फ्लेशन से नाला नज़र आते हैं। मुल्क के कई हिस्सों से ऑलरेडी हमें लोड शेडिंग की भी इतलात आ रही हैं और इस वक्त गर्मी अपनी शिद्दत पे है। अगर सिर्फ कराची की बात करूँ तो दर्जा हरारत इस वक्त 40 की करीब पहुँचा हुआ है। तो एक दफ़ा फिर मेरे ख़्याल में रोड रेज और गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, ये बड़ा हमारे लिए कॉमन होगा। लेकिन ये रमज़ान किस तरह मुख्तलिफ है, आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं एक हमारी रिपोर्ट में, और उसके बाद आप देखेंगे कि हमेशा की तरह हमारी तैयारी भरपूर है। हमारे कुछ ऐसे जाने माने मेहमान जो हर दफ़ा हमारे साथ होते हैं आज भी मौजूद होंगे। इसके अलावा कुछ नए मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे और हमेशा की तरह उनसे पूछेंगे कि उनका रमज़ान कैसा गुजरता है, और एक काफ़ी कंपोज्ड किस्म की और तमाम ही एंगल्स को कवर करती हुई एक खूबसूरत सी ट्रांसमिशन आपके लिए लेके आएंगे। जी जनाब, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुश्किलात व आजमाइशें कम हुई हैं, लेकिन और हमने ये भी देखा कि इस दफ़ा एक अच्छी नवीद जो रमज़ान से फ़ौरन पहले हमें मिली कि बाकायदा NCOC को एक तरह से वाइंड अप किया गया। इस वक्त मुल्क में कोविड की पॉजिटिव आने की शरह 0.7% से भी कम कर गई है। अल्लाह ताला इसी को बरकरार रखे। कुछ स्टडीज़ में ये भी कहा जा रहा था कि शायद एक दफ़ा फिर स्पाइक आए जून जुलाई में, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि हमारी ज़िंदगियों में वही रौनक, वही आसानियाँ पैदा करे। आगे आने वाले दिनों में एक दफ़ा फिर हम देखेंगे कि सियासी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। हमारे कुछ माहिरीन तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ होंगे। लेकिन इस वक्त बात करते हैं, ज़रा किचन की तरफ बढ़ते हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि पूरे मुल्क में शिद्दत की गर्मी पड़ रही है जी। तो मेक श्योर कि आपकी प्री कुकिंग आपके लिए आसानियाँ हों, और जो जो लोग इंतज़ार में होते हैं कि अम्मी ने आज क्या बनाया है या बहन ने क्या कोई ख़ास चीज़ बनाई है, उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि अम्मी और बहन का भी रोज़ा है। सो यू हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल कि आप उनसे फरमाइशें करें लेकिन किसी पे बोझ ना डालें। लेकिन इस दफ़ा हमारे किचन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं शेफ़ समिया आसिम। अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक टू यू। रमज़ान मुबारक। कैसी हैं आप? अच्छा जी, आपको शेफ़ समिया के बारे में बताती चलूँ, शी इज़ माशाल्लाह वेरी वेरी टैलेंटेड। इन्होंने कॉथम से पहले अपनी अपनी शेफ़ कुलिनरी आर्ट्स किया हुआ है। उसके अलावा बेकिंग एंड पेस्ट्री मास्टर क्लास से की हुई है। सो बेकिंग भी होगी और इसके अलावा ज़बरदस्त पकवान भी बनेंगे। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अभी समिया बात हो रही थी कोविड के टाइम्स की, हाउ टफ दे हैव बीन, एंड यू आई वाज सो हैप्पी टू लर्न
कि काफ़ी लोगों की तरह इन्होंने उस टाइम को बड़ा प्रोडक्टिवली इस्तेमाल किया एंड रिलेटेड टू हर फील्ड शी ऑल्सो कम्प्लीटेड प्रोग्राम्स अबाउट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ थ्रू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑनलाइन. सो कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑन दैट. थैंक यू सो मच. मुझे ये बताओ आज क्या ज़बरदस्त सा बनाने लगी हो? सिद्रा, देखिए आपको तो पता है कि रमज़ान का टाइम है और मेजॉरिटी जो है आप आई नो कि कुलिनरी के अंदर बहुत सारी तरक्की आ चुकी है. लोग जो है डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, नई नई डिशेस बनाते हैं, लेकिन रमज़ान के अंदर एक ट्रेडिशनल एस्पेक्ट ज़रूर होना चाहिए, राइट? ऑफ कोर्स. तो मैंने सोचा कि वाई डोंट फॉर द वेरी फर्स्ट एपिसोड हम लोग जो है उसको हल्का सा ट्रेडिशनल रखें. ओके. We are I see making- chicken over here. I Yeah. see मसाला, I see capsicum जो कि ऑलरेडी कुछ स्पाइसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है. यहाँ पे एक्चुअली हम लोग बनाने जा रहे हैं ब्रेड रोल्स. Okay. जो ब्रेड रोल्स जो हैं फ्राइड भी होते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुक भी होते हैं और बेसिकली ये एक ट्रेडिशनल चीज़ है जो यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी शौक से खाते हैं. ज़बरदस्त. इफ्तार आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहला रमज़ान मुबारक और यकीनन हमेशा की तरह हमारे प्यारे दोस्त, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं. आपके सवालात का जवाब भी देंगे और आपको बताते चलें क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइव है. नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं. कोई ख़ास सवाल करना चाहें तो ज़रूर कीजिए. हमारे साथ आज मौजूद हैं आगा अब्बास साहब, तिब नबी के माहिर हैं और यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स और नसीहतें हम इनसे लेते रहते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए. आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं द वेरी एलिगेंट, द वेरी स्टाइलिश उमेरा हील जी, हु इज़ एन एक्सपर्ट विद होम रेमेडीज़ और कई हमारे बड़े बड़े मसलों को हमारे घर में मौजूद अशिया से ही हल कर देती हैं. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. थैंक यू उमे फॉर बीइंग हियर एंड ऑफ कोर्स समबडी हु इज़ इक्वली ग्रेसफुल एंड स्टाइलिश. और इनसे तो मैंने बहुत सारी फरमाइशें करनी है थ्रू आउट द मंथ. आप भी कॉल करके हमें बता सकते हैं किसी ख़ास कलाम, किसी ख़ास नात के हवाले से. हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी हमारी सना ख्वां जवेरिया सलीम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ यू. इतने धुले धुले, इतने मुतमईन, इतने प्यारे लग रहे हैं ना सब लोग. ये वाकई इस महीने की बरकत होती है. और मेरे ख्याल में वापस सेट पे आके, क्योंकि जब तक ये सेट बन रहा था आपका हमारा भी थोड़ा सा ब्रेक आया हुआ था. फॉर द लास्ट 1 वीक वी वर नॉट इन टच. तो इट्स गुड टू बी बैक. दूसरा ये आपको बताते चलें, हमें ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइएगा मेरे फेसबुक पे कि हमारा नया सेट, हमारा ये एहतमाम आपको कैसा लगा. लेकिन आज क्योंकि पहली रमज़ान है, सबसे पहले मैं आगा साहब से पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसी ख़ास तदबीरें जो अगर हम करें तो वो हमारे सेहत के मामलात को भी और हमारी रूहानी मामलात को भी बेहतर करती हैं. कैसे आगा साहब अगर कोई टिप दें इस हवाले से हमें सबसे पहले. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया सिद्रा. मेरी बहन का ये प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत सजा हुआ है और बहुत अच्छी फीलिंग्स यहाँ पे महसूस हो रही हैं. अच्छा, मैं एक चीज़ सबसे पहले अर्ज़ करूँ अपने सुनने वालों की खिदमत में, और वो ये है कि अर्क़ गुलाब से अगर पहली रमज़ान को अगर एक चुल्लू अर्क़ गुलाब चेहरे पे मल लिया जाए और थोड़ा सा सर पे डाल लिया जाए तो इससे फ़ायदा ये होता है जो अहादीस में हमें मिलता है कि पूरे साल शदीद बुखार, उस बुखार का नाम है सरसाम. शदीद बुखार, उस शदीद बुखार में दिमाग के ऊपर भी थोड़ा सा वर्म आ जाया करता है. पूरे साल आप उस शदीद बुखार से महफूज रहेंगे. दूसरी इसकी फ़ायदे ये हैं जो ये अपने अंदर अफादियत रखता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक आउटस्टैंडिंग इज़्ज़त और तकरीम अता करता है और हर जगह आपको सपोर्ट मिलती है अल्लाह की तरफ से. हर काम जो रुके हुए हैं वो आपके होना शुरू हो जाते हैं. एक अलग अलग से बरकतें हासिल होती हैं, सेहत पूरे साल हासिल होती है इस एक छोटे से काम से. तो मगरिब के टाइम होने से पहले आप सब लोग इसको अप्लाई करें, इसको ट्राई करें और ये सारे फ़ायदे पूरे साल उठाइए. आगा साहब ऑन अ लाइटर नोट मुझे लगता है कि सबसे पहले तो तमाम सियासतदान जो सियासी सूरत हाल है ना, उन्होंने कहा हमें कामयाब होना है, मुश्किलें बहुत हैं इस वक्त मार्केट में. मुझे लगता है अर्क़ गुलाब शॉर्ट होने वाला है. बिल्कुल ऐसा ही है. तो मैं आप बताइए, माशाल्लाह पहला रमज़ान था और हम सब की यही कैफियत थी कि मुल्क की जो करंट अफेयर्स की सिचुएशन थी उससे जुड़े हुए थे. तो आज की सहरी कैसे रही? मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई. सियासी सहरी रही है ना कि पता नहीं क्या होने वाला है. ऐसी तैयारियां समझ नहीं आ रहा था. आपने सहरी में क्या खाया भैया आज बताइए. मैं बहुत हैवी सहरी करती हूँ. वेरी गुड. हाँ, और आप रेकमेंड भी यही करेंगी क्योंकि गर्मी इतनी है. वैसे करना भी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे. आप जो भी खा रहे हो उसको कंज्यूम कर लें. मैं पराठा और सालन खाती हूँ हमेशा से
और सबको खाना चाहिए। और फाइबर का वैसे भी इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए अगर आप चाहते हैं। आप इफ्तारी हल्की कर लें, रात तक खाना नहीं खाएं, लेकिन सहरी आपकी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन हम जैसे बात कर रहे हैं इस दफ़ा बड़े तवील रोज़े हैं और आमतौर पे तसव्वुर किया जाता था कि मई जून जुलाई के रोज़े ज़्यादा मुश्किल होंगे, लेकिन इस वक्त जो हमारे सामने सूरत हाल है, कराची में इस वक्त 10 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूटा हुआ है। तो ज़रा पकौड़े समोसों के अलावा अपनी हाइड्रेशन पे आपने काम करना। 1 घंटे का रोज़ा होगा और यकीनन ये आसान नहीं है उनके लिए, ख़ास तौर पर जो खातून खाना है उन्होंने तो बहुत सारी तैयारियाँ करनी है सहरी के लिए भी। इस दफ़ा मैं देख रही थी, अगर आपने भी नोटिस किया जवेरिया, कि बहुत सारे लोगों ने हैक्स दिए कि घर में आप कैसे पहले ही घर के फ्रोज़न पराठे बना के रख लें, इसके अलावा पकौड़ा मिक्स ऑलरेडी तैयार हो, प्याज और आलू वगैरह जो आपने काट के रखना होता है अगर पकौड़े बनाने, वो पहले फ्रीज़ कर लें। आपने कोई हैक इस्तेमाल किया इस दफ़ा? मुझे लगता है जो मर्दों का हाल ट्रैफिक में होता है ना, वो ख़वातीन का हाल किचन में होता है। सो वी शुड जस्ट ट्राई कि हमें प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। एंड हेल्पर्स हैं तो उनके ऊपर भी थोड़ा रहम करना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि हम सबको इस दफ़ा ना एक दूसरे का ख्याल करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर साहब मौसम के कई ज़बरदस्त फल हैं, तो गर्मी से अब मुझे लगता है कि हमारे अगर बड़े सग़ीर में देखा जाए फ्रूट चाट के बगैर तो लगता ही नहीं है कि रमज़ान है। तो इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ होगा हमारी फ्रूट चाट में और आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी, किस फल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें? देखिए, मैं अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त मार्केट में तरबूज आ चुका है जी। और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर फल को उसके स्टार्ट के टाइम पर, जैसे ही मार्केट में आ जाए, जैसे ही दस्तयाब होना शुरू हो जाए, मौसम के शुरू में उस फल को खाना शुरू कर दें और जैसे ही वो फल जाने लगे उस वक्त उसको तर्क कर दें। तो अब हमें समझ में आती है, जब जाने लगता है तो वो सब स्टोर का माल आने लगता है, वो नुकसान करता है। तरबूज से बेहद फ़ायदा उठा सकते हैं। तरबूज को काटिए और काटने के बाद उस पर थोड़ा सा इमली का पानी छिड़क लें। अच्छा। हाँ, उससे होता क्या है, एक तो हाजमा बहुत फास्ट हो जाता है, सारे समोसे, अम्मी के हाथ के पराठे, देसी घी में तले हुए, जी। खाला की बिरयानी, फुप्पो के कोफ्ते, सब हज़म हो जाते हैं। ज़बरदस्त भाई। अच्छा, मुझे लेकिन ये बताएं कि इन्होंने बड़ी प्यारी बात की हमें। आपको क्या लगता है कि शुरू में जो फल आता है उसकी मिठास थोड़ी कम होती है? लोग कहते हैं कि जी पहले मौसम की बारिश हो जाए, जैसे आम के बारे में भी कहते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी, तब खाना चाहिए। आप क्या समझती हैं कि जो लोग हमेशा ये कह रहे होते हैं कि भाई मिठास कम है, अभी फल नहीं लेंगे, यू ऑल्सो अग्री विद द फैक्ट कि बिल्कुल शुरू में लें? बिल्कुल शुरू में लेना चाहिए। एक्चुअली होता है कि जैसे फल स्टार्ट होता है जी। तो जैसे हम बेताबी से इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो वो वक्त से पहले उसको अगर उतार लिया जाए या इस्तेमाल करना चाहे तो वो पूरे प्रॉपर तरीके से पका नहीं होता है, इसलिए उसकी मिठास थोड़ी कम होती है। सही। थोड़ा सा टाइम देंगे तो वो मतलब लाइक 1-1.5 हफ्ते के अंदर वो प्रॉपर पक भी जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, लेकिन स्टार्ट वो शुरू में ही करना चाहिए। अच्छा, बारिश की जो बात की, तो बहुत सारे फल होते हैं कि जो बारिश के बाद वैसे ही आना एकदम कम हो जाते हैं और कुछ फल को बारिश के बाद नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बहरहाल अगर आज से आपको नज़र आया तरबूज, तो उसका रंग आपको हल्का सा फीका सा नज़र आएगा, अंदर काटेंगे तो वो भी हल्की वाइट उसमें लेयर ज़्यादा होगी, बट 1 हफ्ते के अंदर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उसका रंग चेंज होता जाएगा। और जैसे ही मतलब बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना आपने, 2-4 दिन के अंदर जब उसका रंग बिल्कुल प्रॉपर जो तरबूज का रंग है या खरबूजा है उसकी खुशबू ही बता देती है। इस दफ़ा मुझे लगता है कि एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मिस की जा रही है, ख़ासतौर पे कराची में देखें तो पिछले दिनों लोगों ने ना बड़े के गोश्त यानी बीफ से बहुत ज़्यादा एहतियात की। तो मुझे लगता है कई घरों में इस दफ़ा रमज़ान में शामी कबाब भी नहीं है या फिर चिकन के शामी कबाब आपको मिलेंगे। ये बात मैं समिया की तरफ लेके जाना चाहूँगी, लेकिन समिया से ये भी पूछना है कि आज की जो उनकी रेसिपीज़ हैं उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये इंग्रेडिएंट्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो या तो आप आज ही उनको मंगा लीजिए या फिर कल आप रेडी कर सकते। इस कलाम की बरकत से हमारे मुल्क और कौम के लिए, हम सब के लिए बरकतें ही बरकतें नाज़िल करें। यकीनन ये ऐसा कलाम है जिसको सुनते ही आगा साहब ऐसा लगता है कि आँखों के सामने वाकई उन जालियों का मंज़र आ जाता है। और इस दफ़ा तो अगर आप हमारी सेट की थीम भी देखें तो वही तरावट जो हर मुसलमान के दिल की आरज़ू है, यानी गुंबत खिज़रा का जो रंग है और उसका जो नज़ारा है, उसी से हमने इंस्पिरेशन ड्रॉ की है। और यकीनन इस दफ़ा चाहेंगे, और मुबारक हो उन तमाम लोगों को, क्योंकि अब आसानियाँ हुई
आई हैं जिनको उम्रे की सआदत मिली है, रजब और शाबान के बाबरकत महीनों में मिली है। बल्कि आगा साहब मुबारकबाद तो आपकी भी बनती है, माशाल्लाह, ज़ियारत मुबारक हो। आप इराक़ में थे और वहाँ से आपने हमारे लिए स्पेशल सेगमेंट भी किया। और हम देखते हैं कि शाबान का महीना यकीनन उसमें बहुत सारी हमारे लिए अहम दिन हैं, अहले बैत की विलादतों के दिन हैं, हज़रत बीबी ज़ैनब, हज़रत अब्बास, हज़रत हुसैन। तो ज़रा वहाँ का कुछ मंजर हमें बताइए जो आपका जाना हुआ इस जी हाँ, देखिए बुलावा आया, बल्कि बुलावा आया, बिल्कुल। कहते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई आपका काम पसंद आ जाए, कोई बात पसंद आ जाए, तो वो उन मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत का शर्फ़ आपको बख्श देता है। ये रिवायात में ये मिलता है। तो आप यकीन जानिए कि ऐसा लगता था कि जैसे मैं जन्नत की ज़ियारत कर रहा हूँ, और वहाँ पर क्या रूहानी मनाजिर थे। और मैं तो वहाँ पे रोज़ा अक़दस के करीब बस हर वक्त बैठा रहता था। और यहाँ पर मैंने अपने जितने भी अक़रबा हैं, अज़ीज़ हैं, मुल्क वतन है, मुल्क वतन की मेरी पाक फ़ौज है, मैंने सबके लिए बेतहाशा दुआएं की हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ेसबुक पेज पे लोगों ने कहा कि हमारे लिए फ़लाँ दुआ, नाम ले के भी दुआ की। तो वहाँ की जो रूहानी पावर्स मैंने हासिल की हैं ना सिदरा, मैं आपको लफ्ज़ों में शायद बयान करने से कासिर रहूँगा, लेकिन अभी तक वो वहाँ का जो मज़ा है, जो लज्जत है, जो फीलिंग्स हैं, अभी तक आँखों में मेरे समाया हुआ है। अब उसी हिसार में, हाँ, उसी हिसार में वो आँखों में समाया हुआ है मेरे। आई थिंक अल्लाह ताला हम सबको यही बरकतें देता रहे कि हम उसके प्यारे हबीब से अपनी मोहब्बत का, अतात का इजहार करते रहें, और यकीनन अहले बैत से भी। अच्छा जी, बढ़ते हैं। एक दफ़ा मैं किचन की तरफ चलती हूँ और देखती हूँ वहाँ क्या सूरत हाल है। भाई नए नए शेफ़ को हमारे पास रखा है, ज़रा देखें कि संभाला हुआ है सब चीज़ें या नहीं। शेफ़ सामिया, मुझे पता है तुम्हारा भी रोज़ा है और हम बिल्कुल तुम पे बोझ नहीं डालेंगे, लेकिन बताओ इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। चिकन तो मैं लोगों को बता चुकी हूँ, चिकन तो है, हाँ। साथ में हमारे पास ऑफ कोर्स जो जो हमारे पास स्पाइस जो हर जगह अवेलेबल होती है, व्हिच इज सॉल्ट, ऑफ कोर्स। देन वी हैव रेड चिली फ्लेक्स हमारे साथ, जो हल्का सा फ्लेवर ऐड करेगी, और डिपेंड करता है कि आपको कितना स्पाइसी चाहिए। सिंदर, आप स्पाइसी खाने की फ़ैन हैं? आई लव स्पाइसी फूड। मुझे तो लगता है नॉर्मल खानों में भी ना, चाहे रोज़ा हो या आम दिन भी हो, मेरे खाने के साथ नींबू और हरी मिर्च ज़रूर होती है। लेकिन मुझे बताओ, क्योंकि दिस इज़ योर ट्विस्ट टू द रेसिपी, तो इसमें तुम्हारी कोई ख़ास चीज़ें भी होंगी, सीक्रेट्स भी होंगे, लेकिन कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं बनाते हुए? आई गेस कॉमन ही ज़्यादा करते हैं कि या तो चिकन को सही से वहाँ पे उसको हैंडल नहीं कर पाते। अच्छा। शायद उनके क्यूब्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चंकी हो जाते हैं, तो जैसे ही आप उसको ब्रेड उठाते हैं वहाँ पे आप उसमें से गिरना शुरू कर देता है, या फिर उसके अंदर इतनी बाइंडिंग नहीं होती कि उसको अंदर सारे चीज़ों को अंदर रोक सके। बिल्कुल सही। और मैं अगर मैं सही बोल रही हूँ, दिस इज़ चना बोटी, राइट? इसको चना बोटी कहेंगे? इससे भी छोटी होती है? इससे भी छोटी होती है, इससे भी छोटी होती है जी। वो तो बिल्कुल छोटी होती है, बिल्कुल छोटी होती है। ये क्या है? ये क्यूब है? Yes, ये क्यूब very को जो है small छोटे cubes. छोटे हिस्सों में बांट दिया गया है, जैसे जब कोई साजिश होती है ना, बैरूनी साजिश, उसके बाद जिस तरह आप बट जाते हैं, ये वो किया गया है उसके साथ। बिल्कुल सही है जी। तो आई विल लेट यू बिगिन विद ऑल ऑफ दिस, और हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, और आप बिस्मिल्लाह कीजिए जी। उसके बाद हमने ड्रिंक भी बनानी है, एंड यू कैन चेक आउट दीज रेसिपीज़। एंड में हम रिकैप भी करेंगे। अभी तक इसमें बड़ी सिंपल से, इज दिस बेसन? नहीं, दिस इज एक्चुअली चिकन पाउडर। चिकन पाउडर, ओके। चिकन भी है और चिकन पाउडर भी है ना, बिल्कुल आपको ऐसा ना लगे कि चिकन कहीं से कम हुई है। सो देयर इज चिकन पाउडर, देयर इज व्हाइट पेपर है, ये ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर है, क्रश्ड ब्लैक पेपर, क्रश्ड ब्लैक पेपर है। इसके अलावा हमारे पास सॉल्ट है, कैप्सिकम है। कैप्सिकम के अलावा भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं लोग इसके अंदर, कॉर्न शॉर्न डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, ऑलिव्स डाल सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कैप्सिकम है, लेकिन अगर आप चाहें तो वहाँ पे रेड भी डाल सकते हैं। समय महंगी होती है वो, एग्जैक्टली, इसलिए हम खरीद डालेंगे भाई, ये कम खर्च बाला नशीन वाली करेंगे। अच्छा जी, आप शुरुआत कीजिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एंड वी आर गोइंग टू बी राइट बैक।